Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session. Now, this is chapter measures of dispersion, and in that we are on mean deviation part. So, we start with the next question, that is question number 22. Calculate mean deviation from mean and its coefficient for the following data. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Frequencies 20, 20, 40 and 20. So, यहाँ पे first value which is given is class interval. So we denote that by what? Ci. So class interval को लिखा Ci and Ci लिखने पे it is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to what? 40. ये class intervals के values है. Now since this is question based on what? Mean deviation from mean. मतलब मुझे mean का value भी ढूंढना है. Since I need to find value of mean, तो mean ढूंढने के लिए we should have over here one column called as what? Class mark. क्लास मार्क को वी ऑल्सो से इट इज मिड वैल्यू, तो यहाँ पे हमें लिख सकते हैं उसको एज व्हाट? एक्स. तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो व्हाट इज एक्स, व्हाट इज क्लास मार्क, व्हाट इज मिड वैल्यू, तो हम बोलेंगे इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 0 to 10 बोला है तो 0 plus 10 करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2, सो आंसर फॉर दैट इज व्हाट? 5. फिर आएगा 10 to 20, तो 10 plus 20 करेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट? 30. 30 अपॉन 2 किया तो उसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट? 15. सो ये हो जाएगा 15. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 25 और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट? 35. तो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? एक्स. अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए हैं, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, सो वी राइट इट एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, और उसको डिनोट करेंगे बाय एफ. द वैल्यूज ओवर हियर आर इट इज 20, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू दिया गया है वो है 20, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 40 एंड उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है अगेन 20. सो यहाँ पे x आ गया, f आ गया. अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा x इंटू एफ. ये x इंटू एफ हम क्यों ढूंढ रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू फाइंड व्हाट? मीन वैल्यू. एंड ये ग्रुप डेटा का सम है, एंड ग्रुप डेटा के लिए मीन वैल्यू ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू समेशन xf अपॉन समेशन f. सो यहाँ पे xf का वैल्यू चाहिए क्योंकि समेशन xf ढूंढना है तो पहले x इंटू एफ होना चाहिए, तो v से x इंटू एफ, तो ये हो जाएगा 100. दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा एज व्हाट? 300. दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1000 एंड दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 700. सो यहाँ पे अब मुझे इसका टोटल करना है, ये वैल्यू का टोटल करना है, दैट इज समेशन f चाहिए, समेशन xf चाहिए. सो ये दो वैल्यूज के टोटल करना है. सो इसका टोटल किया वी से इट इज व्हाट? 100. इसका टोटल किया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 और 1 11 एंड 1 इट इज 2100. सो यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ x बार चाहिए था, तो x बार का वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट? 2100 अपॉन 100. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 21. ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? x बार. नाउ सिंस मुझे x बार का वैल्यू मिल गया 21, सो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज x माइनस क्या आएगा? x बार. नाउ x माइनस x बार ये मेरा कॉलम बनेगा. नाउ व्हाट इज x माइनस x बार? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज 5. 5 माइनस क्या आएगा? 21. अच्छा, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस x बार तो चाहिए, बट ये किस में चाहिए? मॉड्यूलस में चाहिए. सो इट इज 5 माइनस 21. 5 माइनस 21 किया तो उसका आंसर होता है व्हाट? माइनस 16 होता है, बट सिंस मॉड्यूलस वैल्यू है तो वी कंसीडर इट एज व्हाट? 16. फिर 15 माइनस 21, तो ये होता है माइनस 6, बट मॉड्यूलस वैल्यू है तो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट? 6. 25 माइनस 21 किया तो आंसर इज व्हाट? 4 एंड 35 माइनस 21 किया तो आंसर इज व्हाट? 14 हो जाएगा. सो यहाँ पे अब ये वैल्यू हो गया. अब इसके बाद मुझे चाहिए f इंटू एक्स माइनस क्या आएगा? x बार. सो अब इसका मतलब होता है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार. तो ये x माइनस एक्स बार दिख रहा है, ये f दिख रहा है. अभी दिस इंटू दिस होगा. सो यहाँ पे ये वैल्यूज को मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे मैं ये एरो बनाता हूँ, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस. तो हम लोग बोलेंगे ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई होने वाला है. सो इट इज 16 इंटू 20, तो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट? 320. 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा एज व्हाट? 120. 40 इंटू 4, ये हो जाएगा 160 एंड ये 14 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 280. सो अब इसका टोटल निकालना है. सो टोटल ऑफ दिस इज 0. ये हो जाएगा 4 और ये 10 हो गया और ये 18 हो गया. 1 है तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 880. सो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू भी मिल गया. अब मुझे ढूंढना है यहाँ पे मीन डिविएशन, एंड क्वेश्चन में दिया है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन बोला है. सो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अगर मैं लिखता हूं तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन n.
समेशन f मॉड्यूलस x माइनस क्या आएगा x बार, सो आई से 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 100 इनटू, अब यहाँ पे ये वैल्यू है 880, सो होगा ये 0 और ये 0 गया, सो इट इज 88 अपॉन 10 विच इज 8 पॉइंट क्या आएगा 8. सो मीन डिविएशन फ्रॉम क्या मिल गया, मीन मिल गया. सो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन आ गया. एंड सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड इट्स व्हाट कोएफिशिएंट. जब उसका कोएफिशिएंट ढूंढना है, यहाँ पे आफ्टर दिस वी राइट ओवर हियर कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन. सो मैं लिखूंगा इस दिस वैल्यू इज इक्वल टू मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन का वैल्यू आ जाएगा. सो वी से दिस वैल्यू इज मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, तो इसका वैल्यू क्या है, तो वी से इट इज 8.8 अपॉन इसका वैल्यू है 21. दिस वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहां पे 8.8 अपॉन 21, सो इसका आंसर आता है व्हाट 0.41904. सो ये वैल्यू को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा टू 0.42. So ये हो गया मेरा coefficient of what, mean deviation from mean. So with this question number 22 is done. Now we start with the next question, that is question number 23. So 23rd sum start करते हैं and 23rd sum के लिए जो question दिया गया है वो है the following data gives marks distribution of 70 students. फिर marks दिया गया है it is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Then उसके बाद number of students दिए है it is 3, 15, 27, 25. एंड क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मोड एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन. सो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट. तो पहले तो मुझे मोड का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, बट उसके लिए मुझे डेटा जो दिया गया वहां से समझ में आ रहा है इट इज विच डेटा, तो ग्रुप डेटा है. तो सबसे पहले मैं ग्रुप डेटा का कंडीशन लिख देता हूं. सो इट इज व्हाट मार्क्स लिखा है. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स it is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. उसके बाद वहां पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बट बिफोर दिस सिंस दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट मार्क्स, तो पहले ना मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख ही देता हूं. सो जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा तो मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट व्हाट एफ. अच्छा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो मैं यहां पे देखता हूं इट इज 3 बोला. उसके बाद जो वैल्यू दिया गया है वो है 15, देन इट इज 27 एंड उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है 25. सो यहां से पहले ये क्वेश्चन में हम लोग मोड ढूंढ लेते हैं एंड इन ऑर्डर टू फाइंड मोड का वैल्यू वी मार्क दिस एज व्हाट f1, वी मार्क दिस एज व्हाट f0 एंड वी मार्क दिस एज व्हाट f2. तो हमने ये मार्क क्यों किया, सिंस ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सो वी मार्क दैट एज व्हाट f1. उसके ऊपर वाले को v से f0 एंड उसके नीचे वाले को v से इट इज f2. सो यहाँ पे ये f1 की वजह से दिस विल बिकम व्हाट माय मॉडल क्लास. सो यहाँ पे मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, सॉरी मॉडल क्लास का इंटरवल मिल जाएगा. नाउ फॉर दिस वी राइट मोड का फॉर्मूला. सो व्हाट इज मोड इज इक्वल टू, तो वी राइट इट एज L1 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा f1 माइनस f0 अपॉन, यहां पे मैं लिखता हूं f1 माइनस f0 एक ब्रैकेट में प्लस f2 सॉरी f1 माइनस f2, ये कंडीशन लिखा इनटू यहां पे ये वैल्यू के साथ इनटू आ जाएगा एज व्हाट, तो मैं बोलूंगा L2 माइनस व्हाट L1. So this value is equal to. So now we substitute L1 का वैल्यू, बट अभी L1 क्या होएगा. So this is my model class. So model class का lower limit that becomes my value of what L1. So यहाँ पे आ जाएगा as what 30 प्लस अब आएगा F1. तो F1 का वैल्यू तो है मेरे पास 27 माइनस F0. So F0 का वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा 15. कहने से ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में. So we write this also in terms of what bracket into L2 माइनस L1. सो L2 का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 40 माइनस व्हाट 30, ये भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा अपॉन F1 माइनस F0. F1 कितना है, तो मैं बोलूंगा 27 माइनस क्या आएगा 15, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस
इट इज 27 माइनस F2 का वैल्यू क्या है, तो आई से इट इज 25. सो ये हो जाएगा 30 प्लस 27 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 12. इसका वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 10 अपॉन 27 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 27 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 2. सो आंसर फॉर दिस इज 30 प्लस ये हो जाएगा 120 अपॉन दिस बिकम्स व्हाट 14. सो ये हो जाएगा 30 प्लस 120 by 14. So now we need to calculate value of 120 divided by what 14. So इसका आंसर आ जाएगा as what 8.5714. So answer for this is 38.5714. So we round off this value to 38 point क्या लिखूंगा 57. So ये हो गया मेरा value of what mode. So यहाँ पे हमने mode ढूंढा. Now since ये question में पूछा गया है mean deviation about a mode, so अब with the help of this condition now we prepare what another table. जहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मुझे मार्क्स दिया गया है. So ये मार्क्स लिखा पहले, उसके बाद मार्क्स के बाद सिंस ये मार्क्स जो है वो कंटिन्यूस क्लासेस है तो वहां पे उसके बाद मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा फॉर क्लास मार्क. सो यहाँ पे सबसे पहले तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड यहाँ पे लिखूंगा 40 to 50. ये आ गया. उसके बाद मुझे लिखना है क्लास मार्क. सो हाउ टू फाइंड क्लास मार्क, तो मैं बोलूंगा इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 10 प्लस 20 इज व्हाट 30, 30 डिवाइड बाय 2. सो 30 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 15. 20 प्लस 20 to 30, तो 20 प्लस 30 करेंगे विच इज व्हाट 50. 50 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा 25. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा इज व्हाट 35 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट 45. सो यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट व्हाट x. अब ये x का वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके बाद व्हाट मेरे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 3, 15, देन इट इज 27 एंड 25. अब इसके बाद मुझे लिखना है x माइनस मोड, ये आएगा मॉड्यूलस वैल्यू में. नाउ व्हेन आई से x माइनस मोड तो ये हो जाएगा 15. 15 माइनस मोड, मोड का वैल्यू है 38.57. सो यहाँ पे 15 माइनस 38.57, 15 माइनस 38.57, जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इट इज माइनस 23.57. बट सिंस इट इज मॉड्यूलस वैल्यू वी से इट इज व्हाट 23 पॉइंट क्या आएगा 57. ये वैल्यू आ जाएगा. उसके बाद सिंस ये वैल्यू मिल गया मुझे, अब ये वैल्यू के बाद मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा x, वापस x. अभी x क्या है तो मैं बोलूंगा 25. सो 25 माइनस इट इज 38.57. सो ये वैल्यू माइनस किया तो हमें आंसर मिलेगा एज व्हाट माइनस 13.57. सो माइनस बट मॉड्यूलस वैल्यू सो वी कंसीडर इट एज व्हाट 13.57. अब नेक्स्ट वैल्यू है 35. सो 35 में से 38.57 को माइनस किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट माइनस 3.57. But since it is modulus value, we consider it as what 3.57. So ये मिल गया. एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 45. So अब 45 में से 38.57 ये माइनस किया, we get the answer as what 6.43. So ये मेरे को वैल्यू मिल गया. अब मुझे चाहिए f into x minus what मोड. मतलब यहां पे देखिए तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर चाहिए. एंड इसके बाद एक बार ये वैल्यू मिल गया तो मुझे इसका टोटल चाहिए और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए. ये दो वैल्यूज के टोटल चाहिए एंड लास्ट में लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे पहले दिस इनटू दिस करते. सो आंसर फॉर दिस इज 23.57 इनटू 3 करेंगे. सो आंसर आ जाएगा एज व्हाट 70.71. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 13.57 इनटू 15 है. So answer for this is 203.55. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 27 into 3.57. So 27 into 3.57. So इसका आंसर आ जाएगा what 96 point, तो मैं बोलूंगा 39. And after this it is 25 into 6.43. So 25 into 6.43 इसका आंसर आ जाएगा what 160.75. सो अब हम ये नंबर का टोटल निकालेंगे एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दिस इज माय वैल्यू ऑफ व्हाट n. एंड लास्ट में फिर उसका कंडीशन लिखना है दैट इज फॉर्मूला फॉर व्हाट, तो मैं लिखूंगा मीन डेविएशन अबाउट मोड. सो आंसर फॉर दिस इज 1/n आ जाएगा समेशन ऑफ f इनटू x माइनस क्या लिखूंगा मोड. सो यहाँ पे 1/, सो इसका टोटल करते हैं तो पहले ये हो जाएगा 3 प्लस इट इज 15 प्लस
27 plus 25. So answer for this is what? 70. तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा? 70. So यहाँ पे मैं 70 लिखता हूँ. अब हमें टोटल इसका चाहिए, तो टोटल फॉर दिस इज व्हाट? 70.71 आएगा, प्लस इट इज 203.55 आएगा, प्लस 96.39 आएगा, प्लस 160.75 आ जाएगा. So we say answer for this is what? 531.40. So ये आ जाएगा into, यहाँ पे आ जाएगा is what? So into ये क्या आएगा? 531.40. अब ये नंबर को डिवाइड किया by what? 70. So we get the answer of this as what? 7.5914. एंड जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू 7 पॉइंट क्या बोलूंगा? 59. सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ व्हाट? मीन डिविएशन अबाउट व्हाट? मोड. अब क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? मीन डिविएशन. नाउ व्हेन दे से कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, तो ये लास्ट पार्ट पूछा गया है. सो यहां पे लास्ट में हम लिखेंगे इट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड. सो इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट? मीन डिविएशन फ्रॉम मोड अपॉन मोड. ये लास्ट वैल्यू है. सो यहां पे आ जाएगा 7.59 अपॉन 38.57 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू. तो ये लास्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 7 पॉइंट क्या आएगा? 59. 7.59 divided by 38.57. So answer for this is 0.1967. And इसको अगर मैंने राउंड ऑफ किया, so this value is equal to 0. ये हो जाएगा 20, क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा. So ये भी 1 कैरी फॉरवर्ड करें तो this becomes what? 0.20. And with this question is done. We make a note of this. 2 sums. Now we start with the next question, that is question number 24. So यहाँ पे 24th sum में the condition given is the distribution of length of illness for a certain type of disease is given below. Length of illness in days दिया है and number of patients is given. Calculate average length of illness and corresponding MD. When they use the term as average, इसका मतलब होता है mean. So ये condition हमको समझना है and then we need to find what corresponding mean deviation about what mean. So यहाँ पे first value given over here is length of, तो यहाँ पे बोला है illness and इसका value जो दिया है it is in what days, ऐसा लिखा है, ठीक है. So we write this in what bracket. मतलब ये जो काम करेगा that is my class interval. Since the value given over here is 0 to 14, फिर दिया है 14 to what 28, उसके बाद दिया है 28 to 42, 42 to 56 and 56 to 70. ये वैल्यूज दिए गए. आफ्टर दिस दे आर राइटिंग इट एज नंबर ऑफ पेशेंट्स. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स का वैल्यू जो है वो जाएगा एज व्हाट फ्रीक्वेंसी.
सो वी डिनोट दैट बाय व्हाट f. बट यहाँ पे मैं एक और चीज नोटिस करूंगा, सिंस ये फ्रीक्वेंसी यानी ये क्लास इंटरवल है तो मुझे यहाँ पे क्लास मार्क ढूंढना होगा. सो आई मेक वन एक्स्ट्रा कॉलम ओवर हियर एज व्हाट क्लास मार्क एंड वी डिनोट दैट बाय व्हाट x. तो पहले क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो लिख देते हैं. सो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू जो है वो है 28, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 8, देन इट इज 7 एंड उसके बाद जो वैल्यू दिया है वो है 7. अब x ढूंढना है तो वी से इट इज 0 प्लस 14, क्योंकि हम बोलेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज 0 प्लस 14 मतलब 14 हो जाएगा. 14 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 7. उसके बाद 14 टू 28 बोला है तो 14 प्लस 28 इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 42. 42 डिवाइड बाय 2 सो वी से इट इज व्हाट 21. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हो जाएगा 28 प्लस 42. ये दो को ऐड करना है, ये दो को ऐड किया तो हमें आंसर आ जाएगा एज व्हाट 70 एंड 70 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2. सो ये हो जाएगा एज व्हाट 35. सो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगा कह रहे से यहाँ पे देखो, सिंस ये जो गैप है वो यूनिफॉर्म है, सिंस द गैप इज यूनिफॉर्म तो यहाँ पे भी देखो गैप जो है वो 14 का है. सो अब नेक्स्ट वैल्यू में डायरेक्ट लिखूंगा एज व्हाट 49 एंड इसमें मैं 14 ऐड कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एज व्हाट 63. सो यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ x मिल गया, मुझे वैल्यू ऑफ f मिल गया. सिंस उन लोगों ने बोला है एवरेज, ये वर्ड यूज किया था, सिंस एवरेज वर्ड वाज यूज्ड तो हम बोलेंगे हमें मीन ढूंढना है. सो वी राइट ओवर हियर एज व्हाट x इनटू f एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज व्हाट x बार व्हिच इज समेशन xf अपॉन समेशन f. मतलब मुझे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करना होगा. सो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इट इज 8787 मतलब ये हो जाएगा 30 और ये 20 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 50. सो इसका टोटल कर दिया मैंने. अब मुझे x इंटू एफ करना है. सो इट मींस दिस इंटू दिस तो ये कितना हो जाएगा तो वी से इट इज व्हाट 140. 21 इंटू 8 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 168. 35 इंटू 8 49 इंटू 7 एंड 63 इंटू 7. सो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करके सो इट इज 35 इंटू 8. सो 35 इंटू 8 या वी गेट द आंसर एज व्हाट 280. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 49 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 343 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है इट इज 63 इंटू 7. सो 63 इंटू 7 क्या आ जाएगा तो इट इज 441. सो ये हो जाएगा 441. अब इसका टोटल, सो टोटल ऑफ दिस वैल्यू, सो यहाँ पे इट इज 140 प्लस 168 प्लस 280 प्लस 343 प्लस 441 आएगा. सो इसका टोटल हो जाएगा एज व्हाट 1372. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1372 डिवाइड बाय व्हाट 50. तो ये वैल्यू को डिवाइड बाय 50 करते हैं. सो इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट 50. सो आंसर आ जाएगा इज व्हाट 27.44. सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ व्हाट x बार. एक्चुअल में उन लोगों ने क्या बोला है, इट इज एवरेज बोला है एंड एवरेज इज सेम एज व्हाट मीन. सो यहाँ पे x बार मिल गया. सो अभी नेक्स्ट वैल्यू आएगा x माइनस व्हाट x बार, बट दिस विल कम इन व्हाट मॉड्यूलस एंड उसके बाद आएगा सिंस इट इज बेस्ड ऑन व्हाट ग्रुप डेटा का क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये हो जाएगा f इंटू x माइनस x बार. तो ये मेरे कॉलम्स हो जाएंगे. सो अब x माइनस x बार, नाउ सिंस इट इज x माइनस x बार व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ x तो मैं बोलूंगा 7. व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ x बार तो ये हो जाएगा 27.44. सो यहाँ पे इट इज 7 बोलेंगे हम लोग माइनस 27.44. सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट माइनस 20.44 आएगा. नाउ सिंस इट इज माइनस 20.44 मॉड्यूलस सो वी कंसीडर इट एज व्हाट 20.44. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 21. सो 21 माइनस अगेन आई विल से 21 माइनस 27 पॉइंट क्या बोलूंगा 44. सो आंसर आ जाएगा माइनस 6.44 मॉड्यूलस सो वी से इट इज 6.44. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 35. सो नाउ आई से 35 माइनस व्हाट 27.44. सो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट 7.56. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 49. 49 माइनस क्या आएगा 27.44. सो इट इज 21 पॉइंट क्या आएगा 56 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 63 माइनस 27.44. सो माय नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट 35.56. सो अब मुझे यहाँ पे x माइनस x बार मिल गया. नाउ सिंस आई नो वैल्यू ऑफ x माइनस x बार, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f इंटू x माइनस x बार. सो मैं देख रहा हूं यहाँ पे x माइनस x बार है, यहाँ पे f है, मतलब मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है. नाउ दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस कंडीशन, मैंने ये मार्क किया है, एग्जाम में ये मार्क करने का जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड कि ये कॉलम और ये कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है. सो वी से f इनटू दिस, तो मैं बोलूंगा 20.44 इनटू क्या आएगा 20. तो लेट्स चेक कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है. इट इज 20.44 इनटू क्या आएगा 20. सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट 408.8.
नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 6.44, सो 6.44 इंटू क्या आएगा 8, नाउ इंटू 8 गया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 51 पॉइंट, तो मैं बोलूंगा 52। नाउ सिंस ओवर हियर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे भी 80 लिख देता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 7.56 इंटू क्या आ जाएगा 8, सो आंसर फॉर दिस इज 60.48। उसके बाद इट इज 21.56 इंटू क्या हो जाएगा 7, सो 21.56 इंटू 7, सो आंसर फॉर दिस इज 150.92। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 35.56 इंटू 7, सो इसका आंसर आ जाएगा इस 248.92। अब मुझे टोटल करना है ये कॉलम का, सो इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा एज व्हाट 408.80 प्लस इट इज 51.52 आएगा, प्लस इट इज 60.48 आ जाएगा, प्लस इट इज 150.92 आ जाएगा, प्लस 248.92। सो इसका टोटल किया, ये टोटल आ गया इज व्हाट 902 यहाँ पे 0.64, सो ये टोटल आ गया। सो यहाँ पे जो टोटल है वो 902 नहीं है, वो है 920.64। सो ये मुझे वैल्यू मिल गया व्हाट f इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x बार। नाउ वहां पे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करस्पॉन्डिंग मीन डेविएशन, तो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम क्या आएगा एवरेज बोला था, एवरेज मतलब मीन होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मीन, व्हाट इज दिस इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा 1/n समेशन f मॉड्यूलस x माइनस क्या आएगा x बार, सो वी से इट इज 1/n, सो 1/n व्हाट इज n का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा 1 बाय क्या लिखेंगे 50 इनटू ये हो जाएगा 920.64, सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये वैल्यू को डिवाइड करना है बाय व्हाट 50, सो ये हो जाएगा इट इज 18.4128, तो ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम व्हाट मीन। एंड विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we start with questions which are based on what standard deviation part. ठीक है, for that our next question is question number 25. So question number 25, the question given over here is find the standard deviation for the following set. The values given over here are 15, 20, 15, 8, 10, 12, 18 and what 10. So यहाँ पे जो डेटा दिया गया है this is which type of data, तो I say it is raw type of data. Now since it is raw data, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा what x. Now since ये x का वैल्यू दिया है I write the values of x over here. So ये x का वैल्यू जो दिया है वो है 15, followed by my next value is what 20, next value is 15, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया गया है वो है 8, 10, 12, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया गया है वो है 18 एंड 10। सो अब पहले इसका टोटल कर देते, सो वी फाइंड द टोटल ऑफ दिस फर्स्ट। सो यहां पे इट इज 15 प्लस क्या लिखा है 20 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10, सो आंसर ऑफ दिस इज 108। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा इसका टोटल आ रहा है व्हाट 108। नाउ वी चेक कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ सिंस 8 टर्म्स आर देयर तो मैं बोलूंगा 108 डिवाइड बाय क्या करूंगा 8, सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 13.5। नाउ सिंस दिस वैल्यू इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, सी जब हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट देखा था, सो वहां पे हमने बताया था कि व्हेन टू अप्लाई व्हिच फॉर्मूला, मतलब अगर x बार का वैल्यू अगर इंटीजर होता तो उस केस में मैं यहां पे यूज करता x माइनस x बार वाला फॉर्मूला। नाउ सिंस दिस वैल्यू इज नॉट इंटीजर वैल्यू बिकॉज वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट एज व्हाट 13.5, सो यहां पे x बार का वैल्यू मुझे मिल रहा है 13.5, दैट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, सो वी प्रिपेयर दैट x स्क्वायर का कॉलम। अगर समझो यहाँ पे x स्क्वायर मतलब ये x बार का वैल्यू अगर इंटीजर होता तो हम यहाँ पे एक कॉलम प्रिपेयर करते हैं x माइनस x बार का। नाउ सिंस दैट इज नॉट द केस, दैट इज द रीजन वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट x स्क्वायर एज द कॉलम। सो यहाँ पे हमें यही सीखना है कि व्हेन टू अप्लाई व्हिच कॉलम एंड व्हिच फॉर्मूला, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट द कॉलम्स। सो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर, सो
x स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, सो वी राइट इट एज व्हाट 225. 20 स्क्वायर तो ये हो जाएगा एज व्हाट 400. ये वापस 225 हो जाएगा, दिस बिकम्स 64, दिस बिकम्स 100. 12 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 324 और ये हो जाएगा 100. सो अब हमें इसका भी टोटल करना है. सो इट इज 225 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 plus 324 plus 100. So total of this comes out to what? 1582. So ये value हो गया. Now after this we apply what? Standard deviation का formula. So we write standard deviation is equal to, it is 1 upon n summation of क्या आएगा? x square minus x bar the whole square. Now when we write this, ये पूरा term किसमें आएगा? Root में. Now since it is standard deviation, we denote that by what? Sigma. Standard deviation को denote करेंगे by what? Sigma. यहां पे आ जाएगा रूट में, आई राइट इट एज 1/8 क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 है, इनटू समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1582. नाउ सिंस ये एक्स बार है तो ये एक्स बार का मतलब यहाँ पे सिंस इट इज रॉ डेटा, सो वी से इट इज समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर होता है. सो दिस वैल्यू इज, तो मैं लिखूंगा इट इज 1/8 इंटू 1582 माइनस समेशन एक्स, तो समेशन एक्स का वैल्यू इज 108, तो मैं यहां पे लिखूंगा 108 अपॉन 8 द होल स्क्वायर. नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सो यहां पे ही मैं कंटिन्यू करता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन दिस इज इक्वल टू, सो ये वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने डिनोट कर दिया बाय व्हाट? सिग्मा. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू रूट में, अब यहां पे जब इसका स्क्वायर करके तो दिस बिकम्स व्हाट? 64. ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा. सो ये टर्म को भी मैं क्या कर दूंगा? 64, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 1582 डिवाइड बाय 8 कर दूंगा. सो ये ऑप्शन अगर अप्लाई किया दैट इज 1582 डिवाइड बाय व्हाट? 8. सो आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? 197.75 माइनस, अब मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 108 अपॉन 8 द होल स्क्वायर. सो पहले 108 डिवाइड बाय 8 लिखते हैं, सो उसका आंसर आता है 13.5 एंड उसका स्क्वायर करना है. सो आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? 182.25. सो अब मुझे यहां पे 197.75 माइनस 182.25 करना है. सो आंसर ऑफ दिस इज 15.5 आ रहा है, 15.5 एंड ये वैल्यू रूट में. सो आंसर ऑफ दिस विल बिकम, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इज व्हाट? 3.93. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? सिग्मा. एक्चुअली इट इज 3.9370 है. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन. सो यहाँ पे विद दिस अ क्वेश्चन नंबर 25 इज डन एंड नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, तो 26 सब देखते हैं. सो यहाँ पे दिया है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट एंड द वैल्यूज आर 40, 35, 43, 45, 42 एंड 41. सो यहाँ पे जो वैल्यू दिए गए हैं वो है x. वापिस ये रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है. वी राइट इट एज व्हाट? 40, 35, 43, उसके बाद नेक्स्ट है 45, 42, 41. ठीक है. सो फर्स्ट वी फाइंड द टोटल ऑफ दिस वैल्यू. सो अब टोटल ऑफ दिस वैल्यू इज 40 प्लस क्या बोला मैंने? 35 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 41. सो इसका टोटल किया, we'll see the total of this. It is again 40 plus 35 बोला plus 43 plus 45 plus 42 plus 41. so ये हो जाएगा 246. ठीक है. अब 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज है. सो वी से 246 को अगर मैंने डिवाइड बाई 6 किया तो आई गेट द आंसर एज व्हाट? 41. नाउ सिंस आई गेट द आंसर एज 41, तो यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज सिंस एक्स बार का वैल्यू से इंटीजर वैल्यू, तो मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस एक्स बार. पहले मैं ये वैल्यू ढूंढूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. नाउ सिंस वी से 246 है, 246, तो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन क्या लिखूंगा? n. इट इज 246 डिवाइड बाय क्या आएगा? 6. सो दिस इज 41. नाउ सिंस 41 इज एन इंटीजर वैल्यू, वी
since it is integer value, we go forward the second formula. So it is x minus x bar लिखेंगे and x minus x bar the whole square. So it is 40 minus 41, तो ये हो जाएगा -1. 35 minus 41, so ये हो जाएगा as what? -6. 43 minus 41, तो ये हो जाएगा 2. 45 minus 41, तो ये हो जाएगा 4. 42 minus 41, so ये हो जाएगा 1 and ये हो जाएगा 0. Now we want square of this numbers, तो ये हो जाएगा 1. This becomes 36. This becomes 4. ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0. अब इसका टोटल चाहिए. Now we say it is 1 plus 36 plus 4 plus 16 plus क्या आएगा 1. So ये वैल्यू आएगा. So we say it is equal to what? 58. अब इसका वैल्यू 58 आ गया. So now we say यहाँ पे standard deviation is equal to 1 upon n summation of x minus x bar the whole square. This is the second formula which we will apply. So ये हो जाएगा 1 upon 6 into ये हो जाएगा 58 and ये denote करेंगे by what? Sigma, since it is standard deviation. So अब मैं बोलूँगा 58 divided by क्या होएगा? 6. So इसका आंसर आता है what? 9.6666. Since ये जो भी आंसर आ रहा है उसका मुझे रूट चाहिए तो 9.666666 ये आने वाला है. And this is the root of this value. Now since it is the root of this value, मुझे इसका root का value आता है what? 3.1091. So ये हो गया मेरा standard deviation का answer for this question. And with this sum is over. And now we make a note of this. Now we start with the next question, that is question number 27. So question is, the mean and standard deviation of a group of observations are 25 and what? 4. For another group of observation of the same type, the mean and standard deviation are 35 and 5 respectively. Which group is more variable in terms of data? Now since we need to find which group is more variable, see over here in the question it is not mentioned that we need to find coefficient of variation. Since उन लोग ने बोला है कि which group is more variable, या ऐसा पूछा रहता which group is more consistent, या ऐसा पूछा रहता which group is more stable. So for this type of questions we need to find the value of what? तो यहाँ पे हमें value of coefficient of variation ढूंढना होता है. Now since over here standard deviation and वो सारे values दिए, that is mean and वो, so यहाँ पे मैं लिखता हूँ for group 1. Mean बोला है, so we say mean is denoted by x bar and this value is 25, and standard deviation, so we denote it by what? Sigma. Standard deviation है तो SG लिखेंगे and SG को denote करेंगे by what? Sigma, and ये sigma का value जो दिया है वो है 4. Now since we need to find coefficient of variation, मतलब एक्चुअल में वो नहीं पूछा, एक्चुअल में पूछा है which is more variable, which group is more variable. So for finding that which group is more variable, we need to find what? CV का value, and CV का मतलब होता है coefficient of variation. So यहाँ पे formula for this is sigma upon x bar into 100. So we say this is 4 by 25 into 100. So this becomes 25 ones and this is what? 4s are. 4 into 4, so ये हो जाएगा 16. So I say it is 16%. So CV का value for group 1. Now since it is group 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ short में 1. ठीक है, तो group 1 का CV का value है 16%. Now same way we find for what? Group 2. So यहाँ पे मैं लिखूंगा for group 2. यहाँ पे आ जाएगा mean. So इसका मीन का वैल्यू है x बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है सिग्मा. सो x बार का वैल्यू क्या है वो चेक करते हैं. सो x बार का वैल्यू है व्हाट? 35 एंड ये जो वैल्यू है सिग्मा इट इज 5. सो वी से CV फॉर ग्रुप 2. सो दिस इज सिग्मा अपॉन क्या आएगा? x बार इनटू क्या आएगा? 100. सो वी से दिस वैल्यू इज 5 अपॉन 35 इनटू 100. सो यहाँ पे मैं बोलूँगा 5 1s एंड दिस इज 7 तो 100 अपॉन 7. सो लेट अस चेक कि 100 by 7 होता क्या है. तो 100 by 7 is what? तो मैं बोलूँगा it is 14.2857%.
सो अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये CV का वैल्यू ये 14 पॉइंट आया एंड ये CV का वैल्यू 16 पॉइंट आया. नाउ कैन आई से CV ऑफ 1 इज ग्रेटर देन CV ऑफ क्या बोलूंगा 2, क्योंकि यहाँ पे 16% आया और यहाँ पे क्या आया 14.2857%. सो किसका CV ज्यादा है? तो इसका CV ज्यादा है. सो ओवर हियर देयर इज मोर वेरिएशन. सो उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ डेटा. सो यहाँ पे योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट? Therefore, group 1 is more variable. Group 1 is what? More variable. So ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27. Now we start with the next question, that is question number 28. So the question over here is the coefficient of variation for a group was 30 and mean was 15. Find standard deviation बोला है. Now since उन लोगों ने coefficient of variation दिया है, मीन CV का वैल्यू दिया है, so CV is equal to क्या आएगा 30 एंड कैसे ये CV दिया मतलब ये 30% हो जाएगा. एंड सिंस ये 30% आ गया, उसके बाद उन्होंने जो वैल्यू दिया है वो है मीन. मीन बोला इसका मतलब x बार का वैल्यू है, सो x बार इज इक्वल टू क्या आएगा 50. पूछा गया है स्टैंडर्ड डिविएशन. सो वी राइट ओवर हियर CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इनटू क्या आएगा 100. नाउ सिंस ये 30% है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30. ये सिग्मा का वैल्यू पता नहीं है, वही ढूंढना है. ये है 50 इनटू क्या आएगा 100. सो वी से दिस 30 इनटू क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 100. सो वी से दिस इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा. सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो जाएगा 450 अपॉन 100 एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा. सो मैं बोलूंगा इट इज 4.5 विच इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा. एंड देयरफॉर मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन is equal to क्या आएगा 4.5. With this question number 28 is also done. Now we start with the next question, that is question number 29. So question number 29 is the standard deviation and coefficient of variation of a distribution are 15 and 2.5%. Find the mean बोला है. Now over here standard deviation का वैल्यू दिया है मतलब सिग्मा दिया है and coefficient of variation मतलब CV दिया है. And we need to find value of what? Mean बोला है मतलब x बार ढूंढना है. So यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू दिया है as what 15 and CV का 2.5% आ जाएगा. Now since CV का वैल्यू दिया है तो we say CV is equal to सिग्मा अपॉन क्या आएगा x बार into क्या आएगा 100. So CV का वैल्यू है 2.5. अब यहाँ पे सिग्मा दिया है, सिग्मा इज व्हाट 15 अपॉन x बार ये मालूम नहीं है into it is what 100. सो यहाँ पे ये x बार यहाँ पे चला जाएगा तो ये x बार आ जाएगा एंड ये जो 2.5 है ये अपॉन में आ जाएगा तो दिस बिकम्स 15 अपॉन 2.5 into 100. सो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 2.5. सो नाउ इट इज 1500 अपॉन 2.5. सो 1500 डिवाइड बाय 2.5. सो वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 600 एंड ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट x बार दैट इज मीन. सो लास्ट में मैं लिखूंगा देयरफॉर मीन इज इक्वल टू व्हाट 600. सो यहाँ पे with this question is done, and with the help of this we end this session. Thank you.